आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि वॉशरूम जाने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर हम इन बातों का ख्याल नहीं रखते और ऐसे ही चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमें वॉशरूम जाने से पहले, बैतुल खुला में जाने से पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और ऐसे ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और हम जो हमारे प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, उन पर हम अमल नहीं कर रहे होते। ये चीज़ हमें खुद भी अमल इस पर करना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी इस चीज़ की तलकीन करनी चाहिए कि वो भी इस चीज़ पर अमल करें। वॉशरूम जाने से पहले हमें उसकी दुआ लाज़मी पढ़नी चाहिए। वॉशरूम जाने की दुआ बहुत ही छोटी सी एक दुआ है, जिसे पढ़ने में आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और अल्लाह ताला ने हर काम करने से पहले हमें इतनी सारी दुआएं दी हैं, इतनी सारी चीज़ें दी हैं, जिससे हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं पढ़कर, लेकिन हम इस चीज़ पर अमल पैरा बिल्कुल भी नहीं होते। इतनी छोटी सी दुआ है, जिसे हम पढ़ लें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। इसे पढ़ने में 5 सेकंड भी नहीं लगते। और जब भी आप वॉशरूम में अंदर जाएं तो पहले बाएं पाँव से अंदर जाएं। नंबर 1 तो ये हो गया कि हमने दुआ पढ़नी है और बाएं पाँव से अंदर जाना है। नंबर 2 पे ये है कि आप जब भी वॉशरूम के अंदर जाएं, चाहे आप मर्द हैं, औरत हैं, कोई भी है, तो आपने सर ढांप के जाना है। अक्सर ख़वातीन ये करती हैं कि उन्होंने वैसे तो दुपट्टा पहना हुआ होता है, लेकिन जब वॉशरूम जाने से पहले की बारी आती है तो वो वॉशरूम से पहले ही बाहर ही दुपट्टा उतार के रख देती हैं या फिर अंदर उतार लेती हैं और अपने सर को नहीं ढांपती। नंबर 3, आपने वॉशरूम में बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी। अक्सर लोग आजकल ऐसे करते हैं कि वॉशरूम से ही जो हमारे जो गैर ज़रूरी काम या कुछ भी हमें वॉशरूम में याद आने लग जाते हैं और हम वॉशरूम से बाहर आवाज़ें दे रहे होते हैं कि ये कर लो, ये कर लो। हालांकि ये चीज़ सख्त ममनून है और इस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आपने वॉशरूम के अंदर से कोई भी गैर ज़रूरी बात नहीं करनी। हाँ, अगर कोई बहुत ज़रूरत के तहत है, कोई मजबूरी है, तो आप बाहर बात कर सकते हैं या बाहर वाले भी आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी किसी बहुत ही मजबूरी की हालत में, वरना बात करने से मना फरमाया गया है। आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि लोग वॉशरूम के अंदर बैठकर ही मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और कितनी कितनी देर, जितनी भी देर वो वॉशरूम में रहते हैं, तो वो मोबाइल देखते रहते हैं। हालांकि ये सख्त ही गलत बात है। आप जब वॉशरूम जाएं तो अपने मोबाइल फ़ोन्स को थोड़ी देर के लिए हम बाहर रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम वॉशरूम में अपना मोबाइल लेकर जाएं और वहाँ पर ही बैठ के जो हमने अपना मोबाइल देखना है, कुछ भी करना है, किसी को कॉल करनी है। लोग वॉशरूम के अंदर से बैठकर लोगों से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और मोबाइल देख रहे होते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और ये आजकल इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है ये बात। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग, हम इस्लाम से इतना दूर हो चुके हैं कि लोगों को इस चीज़ का इतना भी इल्म नहीं रहा कि कम से कम हम वॉशरूम में इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए दूर रख कर, और 5 मिनट लगेंगे हमें, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतनी देर में हम मोबाइल फ़ोन को बाहर रख सकते हैं। हमारे प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसका मैं मफ़हूम आपको बयान कर देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 बंदे अगर क़ज़ाए हाजत के लिए जाएं, तो ना ही वो एक दूसरे से बात करें, ना ही एक दूसरे के करीब बैठें और ना ही एक दूसरे की तरफ देखें। आप देखें इसमें हमारी कितनी बड़ी उसको रखा गया है कि हमारी बेपर्दगी भी ना हो, ना ही हमने उसके दरमियान में बात करनी है, ना ही एक दूसरे की तरफ देखना है और एक दूसरे से दूर दूर होकर बैठना है। वॉशरूम में हमें कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बहुत ज़्यादा भी बैठ जाए तो 15 मिनट। तो उसी दौरान हम क्या इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए दूर नहीं रख सकते, जो कि हमारे माशरे में इतनी आम हो चुकी है। और इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि हमें ख़त्म करना है। हम अपने दीन के जितना करीब होंगे तो इससे खूबसूरत चीज़ और कोई भी नहीं हो सकती। नंबर 4, हमने ना तो खाना काबा की तरफ मुँह करके बैठना है,
نہ ہی خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنی ہے. چاہے آپ کھلے میں بیٹھیں یا پھر بند پکے واش روم میں بیٹھیں، جہاں پر بھی آپ بیٹھیں آپ نے نہ تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنی ہے. نمبر 5، اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا اچھا، پیشاب کی وجہ سے پیشاب کے قطرے اگر ہمارے جسم پر یا ہمارے کپڑوں پر لگ جائیں تو یہ ہمارے لیے عذاب قبر کی بہت بڑی ایک وہ ہے، اور اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے اور اتنا لائٹ لیتے ہیں، عام سا لیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے چند قطرے، 1-2 قطرے بھی ہمارے کپڑوں پر، ہماری باڈی پر لگ جائیں تو اللہ معاف کرے، کتنا بڑا ہی ہمارے لیے عذاب ہے، اور یہ ہمارے لیے قبر کے لیے بہت ہی بڑی سزا بن سکتی ہے، اور ہم اس چیز کو بہت ہی معمولی سے سمجھتے ہیں اور ہم کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ناپاکی ہو جاتی ہے. مرد حضرات اس چیز میں زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتے ہیں آسانی سے، حالانکہ پیشاب کرنے کے بعد آپ کو فوراً ہی وضو کرنا چاہیے، اس جگہ کو پانی سے دھونا چاہیے، تاکہ اگر آپ نماز پڑھیں یا پھر آپ کے اگر کوئی 1-2 قطرے رہ بھی گئے ہیں تو وہ آپ کی باڈی پر یا آپ کے کپڑوں پر نہیں لگنے چاہیے. اور ہم اس چیز کا بغیر خیال کیے ہوئے ایسے ہی کپڑے پہن لیتے ہیں اور نہ اسے پانی سے واش کرتے ہیں. ہمیں یہ چیز اپنے بچوں کو چھوٹے جب ہوں اسی ٹائم سے ہی یہ چیز اگر مائیں بتاتی رہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ بڑے ہو کر ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا. یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو شروع سے ہی گائیڈ کریں کہ ہمیں واش روم جانے سے پہلے بھی ہماری کیا سنتے ہیں، ہمارے پیارے حبیب نے کیا فرمایا ہے اور ہم نے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور واش روم میں کس طرح سے جانا ہے، واش روم میں کیا کیا کرنا ہے. ہم نے جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں یا آپ غسل کر کے فارغ ہو جائیں تو جس طرح سے ہم نے واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھی تھی اور اپنا بایاں پاؤں اندر رکھا تھا، اسی طرح سے جب ہم واش روم سے باہر نکلتے ہیں تو تب ہم نے ایک دعا پڑھنی ہے، غفرانک غفرانک غفرانک، اور پھر ہم نے دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پر ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی کروانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرنا ہے. یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی سنتیں ہیں، اگر ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہم بڑی بڑی چیزوں سے بچ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ مجھے، میرے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کو، ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ باتیں پتہ نہیں تھیں اور اگر آپ نے اب یہ باتیں سن لی ہیں تو اس پر عمل پیرا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے اور یہ ہماری سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.